आप देख रहे हैं जेके चैनल और मैं हूं महेंद्र जीत सिंह। आत्मा की शांति की दुआ जरूर कीजिएगा। दुखद खबर इस समय जेके चैनल के माध्यम से देखते हो। ये परिवार इस समय एक शव का इंतजार कर रहा है कि इन्हें वो शव दिया जाए जो कि कल एक हाइड्रा के एक्सीडेंट की चपेट में आने से 21 साल के युवक की जान चली गई है। आधा दिन खत्म हो चुका है, अभी तक इनके पास कोई भी पुलिस अधिकारी जो है वो अभी तक नहीं पहुंचा है जो कि यहाँ फॉर्मेलिटीज पूरी कर सके और वो शव जो है इन्हें स्पुर्द करवाया जाए ताकि ये अपने गांव के लिए रवाना हो सके। क्या हुआ था, क्या नाम था जिसकी? हैदर अली नाम। हैदर अली। ये कौन सी गाड़ी थी? ये हाइड्रो है, ये गाड़ी। तो ये देख सकते हैं ये हाइड्रा है जो कि ये बता रहे हैं कि इस हाइड्रा की चपेट में आने से जो है इस युवक की जान गई है। क्या हुआ था, ये कितने बजे एक्सीडेंट हुआ था? ये एक्सीडेंट हुआ कल रात 8:10-20 पे हुआ है। अच्छा जी। तो ये कहाँ जा रहे थे? ये फैक्ट्री में काम करता है, बड़ी ब्राह्मण ड्राई फ्रूट फैक्ट्री में। तो वहाँ से वापसी लौटते समय परमंडल मोड़ जब इसने पार किया शायद, तो वहाँ से पार करते समय ही इस हाइड्रोजन वाले ने तेजी से आ रहा था और इसने गाड़ी पीछे चढ़ा दी उसके सर पे। अच्छा, तो उसके बाद वो वहाँ रहा या फरार हो गया? उसके बाद हमें तो कुछ पता नहीं है, हम क्योंकि हमें रात को खुद 11 बजे पता चला है। वहाँ से पुलिस वाले शायद लेके आए इनको, तो अब ये पुलिस वाले लेके आए, फिर कहाँ छोड़ा हमें कुछ पता, हमें बताया नहीं कि कहाँ पे है वो। लाश का भी नहीं बताया हमें, सिर्फ इतना पता चला फ़ोन करके उनकी फैमिली को बताया कि उसकी डेथ हो गई है। तो जब हमें पता चला तो हम यहाँ पे आए तुरंत बख्शी नगर में। तो बख्शी नगर में जब मैं पहुँचा तो बोलते हैं यहाँ पे, मतलब सुबह फिर फ़ोन किया इनके घर वालों के पास, तो घर वाले बोलते हैं कि वहाँ से बोला कि वहाँ अभी लाश तो नहीं मिलेगी, सुबह आप आना 9:30 बजे। 9:30 बजे बोला था, लेकिन हम 8 बजे के आए हुए हैं, लेकिन 8 बजे से अभी तक कुछ भी नहीं। अभी तक कुछ नहीं, इंतजार कर रहे हो कि इंतजार ही कर रहे हैं, पुलिस वाले कोई आया ही नहीं अभी तक। हम कोई फोन करके उनसे पूछा या क्या है? फोन भी किया इन्होंने, लेकिन अभी तक कोई भी नहीं आया अभी तक। तो सोचिए 8 बजे का। कितनी उम्र थी उनकी? उसकी 21 साल है। 21 साल के युवक की जान चली गई है और आधा दिन भी खत्म हो चुका है। परिवार इस समय यहाँ पे खड़ा है कि कम से कम आरोपी पुलिस जब पकड़े तब पकड़े तो शव कम से कम परिवार को दिया जाए और शव जो है ये परिवार अपने घर लेके जा सके। मगर यहाँ तक अभी तक इनके पास जो है वो कोई भी अधिकारी नहीं पहुँचा है। एक्सीडेंट के कारण पुलिस ने आपको बताया कि क्या कुछ कारण रहे एक्सीडेंट के? नहीं, वो तो बस इतना ही पता है कि पीछे से आके टक्कर मारी है तो चढ़ा दी गाड़ी। साइकिल पे थे? साइकिल पे था ये जी। अब पता नहीं गाड़ी वाले नशा करके चला रहा था क्या। ये तो लड़का बिल्कुल शरीफ है, बिल्कुल कोई भी नशा नहीं करता ये। जी जी। हाँ। आप ही के भाई हैं? जी, मेरा छोटा भाई है मेरा। मैं बड़ा भाई हूँ उसका। अभी तक बॉडी नहीं मिली? अभी तक बॉडी नहीं मिली है उसकी। शाम को एक बार उससे खाली बात हुई थी मेरी, 7:15 8 बजे मैंने उसको कॉल लगाया था, तो उसका कॉल रिसीव नहीं किया। उसका जो फैक्ट्री में फ़ोन रख लेते हैं, फ़ोन जमा हो जाता है। तो जब वो अपने काम से फारिग हुआ तो फिर उसने मुझे 8-6 के बीच में फ़ोन लगाया कि भैया आपने फ़ोन किया था। मैं कहा हाँ मैंने फ़ोन किया था, मेरे को थोड़ा रिचार्ज करवाना था। तो ऐसा कर तू आ जा, मैं दुकान तक पहुँच गया हूँ। मैं शॉप से, मैंने घर से फ़ोन किया था उसको, फिर उसने उठाया नहीं, फिर चला गया शॉप पर रिचार्ज करवाने के लिए। फिर उसने मुझे फ़ोन किया, मैं कहा मैं दुकान पर आ गया हूँ, तू आ जा घर। निकल के बोलता हाँ मैं निकल गया हूँ वहाँ से। बस इतनी बात हुई उससे, बस उसके बाद दोबारा बात नहीं हुई। मम्मी ने देखा टाइम ज़्यादा हो गया, आया नहीं अभी तक। फ़ोन पे फ़ोन लगा रही है मम्मी, कोई जवाब, कोई रिस्पांस नहीं आ रहा, कोई जवाब नहीं दे रहा वहाँ से। मम्मी काफ़ी देर तक परेशान हो गई। 3-4 बजे तक दो बारी किसी ने फ़ोन उठाया तो आवाज़ें आ रही हैं उधर से कि ले तू बात कर, तू बात कर, तू बात कर। तो मम्मी ने फिर फ़ोन काट दिया। फिर दोबारा फ़ोन लगाया उन्होंने, फिर दोबारा जब फ़ोन लगाया तो फिर उठाया उन्होंने, तो फिर आवाज़ थोड़ी बहुत आई। फिर इतने से पापा ने पकड़ लिया फ़ोन, बोलता दिखा इधर कौन है, कौन नहीं बोल रहा, कौन फ़ोन उठा रहा है उसका। फ़ोन उठाया, थोड़ा पापा ने गुस्से से बोला, थोड़ा ज़ोर से बोले तो उस साइड से फिर किसी ने बोला कि हाँ जी आपका लड़के, आप कौन बोल रहे हो? तो डैडी ने बोला कि मैं जी उनका फादर बोल रहा हूँ। तो उन्होंने कहा ऐसी बात है, यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया हुआ है तो आप बख्शी नगर जाइए। अब यही बस इतना बोल के उन्होंने फ़ोन रख दिया। उसके बाद मेरे को फ़ोन किया मम्मी ने, कोई 9:15 के बीच में मुझे फ़ोन किया कि ऐसी बात हो गई है। मैं भी फटाफट वहाँ से आया, मैं अलग दूर रहता था मम्मी पापा थोड़ा, तो मैं वहाँ से आया तो अपना 9:30 के 9:45 बजे के करीब, हम 10:30 बजे तक हम यहाँ पहुँच गए आगे। फिर हमने जिस नंबर से हमें कॉल आया था वो नंबर मैंने दोबारा यहाँ पे आके ट्राई किया कि मैं लगाऊँ कहाँ पे बंदा, कौन है, कौन लेके आया, कौन नहीं लेके आया।
तो उन्होंने फ़ोन उठाया, पिकअप किया, तो बोलते हैं हाँ जी पहुँच गए। मैं कहा हाँ जी मैं पहुँच गया हूँ यहाँ पे, एमरजेंसी के सामने खड़ा हूँ। तो बोलते हैं अंदर जाके देखो। मैं अंदर जाके देखा, मैंने पूछताछ की, बोलते नहीं जी इधर कोई नहीं आया। फिर पीछे वाली साइड एक एक्सीडेंट केस हो जाता है 7 नंबर यार्ड में, वहाँ पे गया तो वहाँ पे भी पूछा उछा, तो बोलते पता नहीं अंदर किसने बताया मुझे, बोलते हैं इतना हमें पता नहीं है कौन का। फिर मैंने इनको दोबारा फ़ोन लगाया कि सर यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। आप तो कह रहे मेरा बंदा है वहाँ पे। कहता वो तो चला गया होगा, वो चला गया होगा। मैं चलो इसको फ़ोन करके पूछता हूँ क्या बात है। फ़ोन काट दिया। फिर 10-15 मिनट के बाद मुझे फ़ोन किया, 5 मिनट बाद, कि जी उसका डेथ हो गई है, तो उसको मॉर्चरीज में रख दिया हुआ है, तो आप सुबह आके बॉडी कलेक्ट कर लेना 9:30 बजे, पोस्टमार्टम हो जाएगा, फिर आपको बॉडी मिल जाएगी। हम जी पुलिस वालों से बात हुई आपकी? हाँ पुलिस वाले से बात हुई, उसी नंबर पे जो है वो, हाँ वो पुलिस वाले ही थे। फिर हम चले गए, रात को चले गए। हमें कहा चलो सुबह आएंगे। फिर हम सुबह रात भर जागते रहे, सोते रहे। फिर हम सुबह उठ के हम उस जगह पे गए जहाँ एक्सीडेंट हुआ था मेरे भाई का। वहाँ पे देखा तो क्रेन लगी हुई थी, जो उन्होंने बताया कि क्रेन से एक्सीडेंट हुआ है। अब ये क्रेन वही है या नहीं? भी वही है। हमने कन्फर्म आपको यही हाँ, क्रेन थी? वही कर रहे हैं ना। वहाँ पे 2 सपाटे भी बैठे हुए उस क्रेन के रखवाली करने के लिए, कोई लेके भागे ना। अच्छा। जब एक्सीडेंट हुआ मैंने उनसे पूछा, मैं सर किस चीज़ एक्सीडेंट हुआ? उन्होंने कहा कि क्रेन से हुआ एक्सीडेंट, तो पीछे से हिट हुआ है, तो उसको नीचे जो उसका जो काफ़ी लग गया उसको, मतलब कि बख्शीनगर जमा कर दिया उसको, बख्शीनगर भर्ती कर दिया। वहाँ जाके अब देखो। तो मैं गया, देखा। फिर मैं चला गया सुबह उसी जगह पे जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ। तो वहाँ पे 2 सपाटे जो बैठे हुए थे, उन्होंने कहा हाँ यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, साइकिल पे था। मैं कहा हाँ पतले, कहते हैं ठीक। कहते वो तो ऑन स्पॉट ही डेथ हो गई थी उसकी। तो मैं कहा मेरे को बताया नहीं उस टाइम। फ़ोन पे फ़ोन कर रहे, कम से कम हमें वहाँ तो उठा लो फ़ोन कि हाँ आपका बच्चा यहाँ पे डेड हो गया, आ जाओ। कौन सा ग्रेटर क्लास से हमें आने में बड़ी टाइम नहीं लगता। हम कालूचक फुहारा चौक के पास ही रहते हैं, तो वहीं से हमें 10 मिनट भी नहीं लगा आने में। उन्होंने उठाया नहीं। उन्होंने फिर यहाँ पे आके फिर हमें कॉल कर रहे हैं कि आप यहाँ पे जाओ जी। हम यहाँ पे आए, ढूंढ के फिर 12 बजे तक वापस चले गए घर। अब रात भर जागते रहे, बैठे रहे। फिर उस जगह गए तो उन्होंने बोला नहीं जी आप ऐसा करो। फिर हमने उनसे पूछा, मैं कहा सर हम कहाँ जाएँ, हॉस्पिटल जाए पहले या थाने जाएँ? तो उन्होंने जो उस पार्टी में उन्होंने बोला थाने जाओ, आप पहले एक बार देखो वहाँ पे क्या बोलते हो। हम थाने गए, सुबह को 6 बजे का टाइम था शायद। गए वहाँ पे अंदर गए तो थाने बोलते हैं हाँ यहाँ क्या करना है, क्या हो गया? मैं ऐसी बात है, एक्सीडेंट हो। तो बोलते हॉस्पिटल जाओ, यहाँ पे क्या करने आए हो? पुलिस वाले ने? हाँ। मैं कहा सर पहले हम वहाँ जाएंगे, पहले यहाँ से पूछे तो हमने वहाँ जाके किससे मिलना है, क्या करना है, कम से कम आप तो बताओ। जिस सर का फ़ोन आया था उससे हमने उनकी बात करवाई, तो उन्होंने बोला कि उनको बख्शीनगर भेज दो, बख्शीनगर जाएंगे, वहाँ बंदा है हमारा। अब यहाँ पे हम सुबह 8 बजे से आए हुए हैं, कोई बंदा नहीं है उनका, कोई कुछ नहीं है। सुबह से हम पागल हो जा रहे हैं, फ़ोन पे फ़ोन कर रहे हैं, कभी कहीं लगा रहे हैं, कभी कहीं लगा रहे हैं। बस अभी हो रहा है जी, अभी डॉक्यूमेंट्स कर रहे हैं जी, ये कर रहे हैं जी, वो कर रहे हैं। अभी 12 बजे, आधा दिन तो ऐसे ही चला गया। कब हमें ये पोस्टमार्टम करेंगे, कब देंगे, कब हम उसको दफनाएंगे, कब हम उनका करेंगे। तो आप देख सकते हैं 12:40 का समय होने को जा रहा है और अभी तक कल 8 बजे का ये एक्सीडेंट हुआ, आज का दिन आधा खत्म हो चुका है। नजरें आप देख सकते हैं इनकी सामने ग्रिल की तरफ है कि कोई यहाँ से पुकारे, इनका भाई वापस तो नहीं आ सकता, तो कम से कम इनका भाई का शव जो है वो तो दे देते। वो माँ जो इस समय उस बेटे का इंतजार कर रही होगी, कम से कम आखिरी बार वो उसे देख तो सके। कब इन्हें शव मिलेगा, कब ये घर लेके जाएंगे, ये भी एक दुखद पल रहता है। एक एक्सीडेंट में जवान युवक की जान चली गई हो और परिवार शव का इंतजार कर रहा हो। आखिरकार एक्सीडेंट का ड्राइवर कौन था, वो गाड़ी कौन थी, ये तो पुलिस जांच में करती रहेगी। मगर इस समय फिलहाल परिवार यही चाहता है कि किसी तरीके उन्हें शव दिया जाए। मगर अफसोस कि यहाँ जब तक पुलिस की टीमें नहीं आएंगी, जब तक अंदर उन्हें पूरी फाइल नहीं दी जाएगी, तब तक वो शव का पोस्टमार्टम नहीं होगा और बॉडी जो है इन्हें नहीं मिलेगी। आखिरकार यहाँ पर देरी जो है वो क्यों होती है? ये एक तबका गरीब है या फिर इनकी पहुंच नहीं है, ये एक कारण है, या फिर पुलिस के पास काम बहुत है, या फिर ये कारण रहा? अफसोस। क्या कुछ अपील जो है वो करना चाहेंगे? सर अपील हम ये करना चाहेंगे जी, हमारी बॉडी हमारे भाई की हमें दिला दें। अब सुबह से हम परेशान हो गए यहाँ बैठे बैठे, कोई सुनवाई नहीं कर रहा है हमारा। अब यही होता किसी अमीर घर का बच्चा होता तो अब तक तो सब कुछ हो गया होता। हम कुछ नहीं चाहते, हमें बस हमें दे दो। हमें ड्राइवर उसको बता रहे हैं इन्होंने कि हाँ ड्राइवर पकड़ लिया हुआ है।
ड्राइवर कहाँ पकड़ा है? हाँ सर ने बोला कि हमने ये उन्होंने रात में बोला ड्राइवर पकड़ लिया है, सुबह बोल रहे हैं ड्राइवर नहीं पकड़ा है। ड्राइवर नहीं पकड़ा, वो दोस्त पार्टी यहाँ पे थे वो बोल रहे थे। बाकी जो जिससे मैंने बात की थी रात को तो वो कह रहे हैं कि ड्राइवर भी हमने पकड़े, हमारी टीम ने पकड़ लिया हुआ है। रात को पकड़ा और सुबह निकला। सुबह छोड़ दिया सर। अब क्या पता छोड़ा पैसे कि भर नहीं दिए। छोड़ा, इसलिए छोड़ दिया। जो गरीब आदमी की कोई सुनवाई नहीं है ना, गरीब को कौन सुन रहा है। आपसे भी सोमनाथ जी जुड़ेंगे। आधा दिन खत्म हो चुका है, 1 बजने को है और अभी तक इनको इनके जवान भाई का शव जो है वो नहीं मिला है। शायद एडमिनिस्ट्रेशन को जेके ड्यूटी की एडमिनिस्ट्रेशन हो, जहाँ जहाँ की हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन हो, उनको जेल लग रहा होगा कि क्या ये जहाँ पे फ्री राशन लेने के लिए आए हैं, ये जहाँ पे कोई अवार्ड लेने के लिए आए हैं, ये जहाँ पे कोई इनाम लेने के लिए आए हैं। इनको शायद ये लगता है कि इन्होंने इनाम लेना है बाद में दे देंगे, इनको राशन चाहिए बाद में दे देंगे। ओ भाई ये समझो आप, ये बाहर के लोग हैं, ये भी हमारे हिंदुस्तानी हैं, कोई पाकिस्तान से नहीं आए। जो पाकिस्तान से आते हैं ना उनका भी आप अच्छे तरीके से जहाँ पे ट्रीटमेंट होता है। मैं ये चीज़ कहना नहीं चाह रहा था लेकिन अब कहना जरूरी हो गया कि जो अटैक हुआ था पुलवामा में, जिसमें हमारे 40 CRP के जवान शहीद हो गए थे, उसका जो साजिश करता था, जो उसमें इन्वॉल्व था, इसी हॉस्पिटल में उसका 3-4 दिन VIP ट्रीटमेंट चला। मिलिटेंटों को सपोर्ट करने वाला, पाकिस्तान को सपोर्ट करने वाला, CRP को जवानों को घायल करने वालों में साजिश करता का अगर आप जहाँ पे ट्रीटमेंट कर सकते हैं तो इनको डेड बॉडी देने में आपको क्या हर्ज है। हमने पहले भी आपके माध्यम से गुहार लगाई थी कि जहाँ पे देर क्यों होती है, देर इसलिए होती है कि पहले पुलिस जहाँ पे मौके पे नहीं पहुँचती है। ये आज सुबह 6 बजे चले गए थे कंसर्निंग थाना में, वहाँ पे यही लोग बता रहे थे, वहाँ से हमें कहा कि सुबह सुबह क्या लेने के लिए आ गए हो, जहाँ पे चलो आप उधर, तो पुलिस आ जाती है। अभी तो 1 से ऊपर टाइम हो गया, अभी तक जहाँ पे पुलिस नहीं पहुँची है। सबसे पहले हम एक इसका सलूशन आपको माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि जहाँ पे एक ऐसी टीम गठित की जाए जिसका काम ही सिर्फ पोस्टमार्टम करवाना हो, चाहे वो किश्तवाड़ का हो, पुंछ रजौरी का हो, जहाँ अपना लोकल हो। जहाँ पे पुलिस चौकी है जहाँ पे उनको बिठा दो ना, आप थाना आपके पास है जहाँ पे बिठा दो ना। उसके बाद जब पुलिस जहाँ पे पहुँचती है उसके बाद फाइल निकालने में टाइम लगता है। फाइल तभी मिलेंगी जब आप उसको सिक्योरिटी रखोगे। सिक्योरिटी जो आला अधिकारी पुलिस का जहाँ पे आया होगा उसको वहाँ पे आई कार्ड जमा करवाना है, आई कार्ड जमा करवाएगा, फाइल लेके आएगा, फिर जिसकी डेड बॉडी जहाँ पे पड़ी है उसके परिवार जनों को भेजा जाएगा उसकी फोटो स्टेट करवाने के लिए। उसके बाद फिर जब पोस्टमार्टम हो जाता है तो आपके परिवार के लोगों को ही जब भेजा जाएगा कि FSL में हमने सैंपल भेजने हैं, उसके लिए डब्बे लेके आओ। और ये 500-600 रुपये का खर्चा होता है, फोटो स्टेट करवाने का खर्चा होता है। आपके पास इतने फंड्स जहाँ पे दिए हैं, आपको खर्च करते करते उसकी कमी नहीं आ रही है और बढ़ रहे हैं, तो आप जहाँ पे मशीन क्यों नहीं लगा सकते। जब फाइल डेथ होती है तो डेड बॉडी जहाँ पे पहुँचती है तो आप डेड बॉडी के साथ ही तो फाइल जहाँ पे भेज सकते हो, जहाँ पे लॉकर सिस्टम होना चाहिए आपका, जहाँ पे डेड बॉडी का नाम लिख के लॉकर में फाइल रखो। डॉक्टर साहब आएंगे, जहाँ पे फोटो स्टेट मशीन रखो, फोटो स्टेट करवाएंगे। जहाँ पे आप अपना सप्लाई क्यों नहीं, आपके पास डब्बे क्यों नहीं आते हैं जिसमें आपने सैंपल रखना है। जहाँ पे एक्सक्यूज देते हैं कि ये जो हमारे पास सप्लाई आती है ये लीक हो जाता है। अगर लीक हो जाते हैं इसका मतलब सब स्टैंडर्ड मटेरियल जहाँ पे दे रहे हो, सब स्टैंडर्ड मटेरियल दे रहे हो, तो इसमें आपका क्या इंटरेस्ट है, क्यों नहीं दे रहे हो। उसके बाद आता है सब कार्रवाई हो जाती है, तो जहाँ पे घंटों एम्बुलेंस के लिए घूमना पड़ता है, आप क्यों नहीं अपनी सरकारी एम्बुलेंस 10 बजे से पहले जहाँ पे खड़ी कर दे अलॉन्ग विद ड्राइवर, लोगों को भटकाना पड़े। तो देख सकते हैं, ये व्यवस्था नहीं अव्यवस्था है। तो देख सकते हैं दुखद रहता है। एक्सीडेंट में एक जवान युवक की जान चली गई है और परिवार के सदस्य शव के लिए इंतजार कर रहे हैं। आपको लग रहा होगा ये यहाँ इंसाफ के लिए खड़े हैं, इंसाफ जब होगा तब होगा, मगर पहले शव जो है परिवार को मिल जाता ताकि परिवार जो है आखिरी रस्म पूरी कर सकता। मगर न जाने आज पुलिस के अधिकारी कहाँ रह गए, कौन सी ड्यूटी उनकी लग गई है जो समय रहते वो आज GMC नहीं पहुंच सके, और ये परिवार कब तक अपने भाई के शव का इंतजार करता रहेगा, ये भी एक दुखद है और इसमें सुधार की जरूरत है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और पुलिस की व्यवस्था इस तरह की बननी चाहिए ताकि किसी को भी
अपने परिजनों के शव का इंतजार ना करना पड़े। आप लोग इसमें सहायता कर सकते हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो जो है वो आला अधिकारियों तक पहुंच सके, डीसी जम्मू तक पहुंच सके, ताकि सुधार जो है इन बातों में किया जा सके। देखते रहिए जेके चैनल। मुझे महेंद्र जीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन रघु को दीजिए इजाजत। नमस्कार।